आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप हल्दी का होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप हल्दी का होलसेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सस्ती से सस्ती हल्दी आपको कहाँ मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसानों से हल्दी खरीदते हैं तो उसमें टर्म और कंडीशन क्या रहती है, पेमेंट वगैरह कैसे दिया जाता है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट का क्या स्कोप रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हल्दी का जो बिजनेस है एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलता है। आप देखेंगे, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, तमिलनाडु से हो, हल्दी हर जगह यूज की जाती है। इसी के साथ विदेशों में भी हल्दी का बहुत अच्छा स्कोप है। और यह एक ऐसा बिजनेस है जो आप किसी भी गांव में शुरू कर सकते हो, किसी भी बड़े शहर में शुरू कर सकते हो। क्योंकि आप अपने आसपास देखिए कि हाँ, चीनी वगैरह के होलसेलर होंगे, साबुन सर्फ के होलसेलर होंगे। अगर आपकी सिटी में मिलेगा हल्दी का पर्टिकुलर होलसेलर तो वो एक या दो होलसेलर होंगे और वो ही होलसेलर होंगे जो क्वांटिटी में काम करते हैं। तो अगर आप शुरुआत छोटे से करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। इसी के साथ दोस्तों, पूरी दुनिया का 80% हल्दी का एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। 80% से अधिक हल्दी है जो दूसरे देशों में बेची जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि हल्दी का प्रोडक्शन इंडिया में कितने हाई लेवल पे होता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो किसी भी बिजनेस का, टर्मेरिक का अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं सस्ते से सस्ता कहाँ खरीदें। देखिए, जहाँ जिस प्रोडक्ट की खेती ज़्यादा होती है या जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ से अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर हल्दी की खेती की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हल्दी होती है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी होती है, गुजरात में भी होती है। लेकिन जो मेजर जो है वो ये 3 स्टेट ही है। अगर यहाँ से आप हल्दी खरीदते हैं तो आपको सस्ती से सस्ती मिल जाएगी। अब मैं बात करूँगा कि हल्दी की जो रेट है वो उसकी वैरायटी पे तय की जाती है। और जो टॉप वैरायटी होती है वो होती है सुवर्णा, सुगंधा, सुहार्शना। तो जब आप हल्दी खरीदने जाएं, देखिए कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, जो आपको मीडिएटर होते हैं दिलाने वाले, उनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज है थोड़ी बहुत तो आप आराम से कहीं भी जाके किसी भी किसान से डील कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपन कि खेती कब होती है। देखिए, खेती का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब खेती होती है तुरंत किसान बेचने को निकलता है और उस टाइम आपको सस्ती दरों पे रेट में आपको हल्दी मिल जाती है। उसके बाद अगर आप मतलब स्टोर करके रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हल्दी की जो खेती है वो जनवरी से जून तक होती है। वैसे इसके खेती का जो टाइम होता है वो 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन, वैरायटी पे डिपेंड करता है। इतने दिनों में इसके बाद हल्दी जो है मार्केट में बिकने आ जाती है और तुरंत जैसे ही बिकने आती है वहाँ तब खरीदते हैं आप। अगर आप दिसंबर में जाएंगे तो आपको महंगी मिलेगी, अगर जून जुलाई में जाएंगे तो आपको सस्ती से सस्ती हल्दी मिल जाएगी। अब बात करते हैं अच्छा खासा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं। अगर हल्दी के बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाना है तो आपको छोटी पैकिंग का बिजनेस करना चाहिए। छोटी पैकिंग का मतलब हो गया 100 ग्राम, 50 50 ग्राम, 500 ग्राम, इस टाइप का अगर छोटी पैकिंग का करेंगे। क्योंकि जो अपनी इंडिया है या कहीं की भी बात कर लीजिए, छोटे छोटे शहर है, हल्दी 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो बहुत ही कम लोग होते हैं जो खरीदते हैं या शादियों के टाइम खरीदते हैं। तो मैक्सिमम जो होता है वो या तो पाउच पैकिंग में खरीदी जाती है या फिर खुली हल्दी लेके आते हैं अपन लोग। तो अगर छोटी पैकिंग का अगर अच्छा ब्रांड वगैरह बना के पैकिंग अच्छी करके आप सेल करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट में जैसे मैंने बताया कि 80%, पूरी दुनिया का 80% मायना रखता है। तो आपको केवल बाहरी देशों में बायर खरीदना है। अगर आपको बायर समझ में नहीं आता है कि बायर कैसे ढूंढे बाहरी देशों में तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सपोर्ट पे कंप्लीट डिटेल से वीडियो बना दूंगा। और जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो 25 किलो की, 50 किलो की, ऐसे ऐसे पैकिंग होती है। ऐसे ऐसे मतलब जो जूट की बोरियां होती है, गनी बैग्स बोलते हैं, इन सब में भर के भेजा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जिन देशों में खरीदी जाती है वो है यूएसए, यूके, ईरान। ये इंपोर्टर हैं इंडिया के, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगर आपको बायर ढूंढने हैं तो आप यूएसए, यूके और ईरान के ढूंढिए ताकि आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएँ।
या फिर आप होलसेल का करते हैं तो आपके आसपास के रिटेलर हैं, उनको आपका प्रोडक्ट जाके दिखाइए, छोटी छोटी पैकिंग कीजिए, उनसे आप सुझाव लीजिए कि मैं हल्दी का बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे सेल करने में और करने में। एक बात याद रखिएगा, होलसेल के बिजनेस में उधारी का काम होता है, उससे ज़्यादा बचिएगा। अगर उधारी देनी भी पड़ती है तो 7 दिन, 12 दिन, 15 दिन का ऐसे धाराधोरण आप सेट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए, प्रॉफिट मार्जिन कंप्लीटली होता है खरीदारी पे डिपेंड। दूसरा, जो मील होती है, इसके प्रोसेसिंग हाउस होते हैं बड़े बड़े, लोग 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ लगा के इसके प्रोसेसिंग हाउस बनाते हैं। जहाँ जितना बड़ा प्रोसेसिंग हाउस होगा उसकी प्रोसेसिंग फीस कम होती है। तो जो बड़ी मिल है वहाँ से अगर डायरेक्टली पाउडर खरीदते हैं तो वहाँ से खरीदेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सूखी हल्दी खरीद के वहाँ से ले आइए और अपने आसपास के इलाके में जो भी मशीन वगैरह चलाते हैं वहाँ से आप पिसवा सकते हो, लेकिन उसमें आपको कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ ऐसा है जो आपको जानना है या किसी भी बिजनेस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट होलसेल के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।